कल्पना कीजिए एक छोटे से भारतीय गांव की सुबह, जहां सूरज की पहली किरणें खेतों को सोने की तरह चमका रही हैं और दूर से आती महिलाओं व बच्चों की हंसी खुशी के बीच लाल रंग का वो पुराना हैंडपंप खड़ा है जो बिजली के बिना भी गांव की जीवन रेखा बना हुआ है। जैसे कोई जादुई यंत्र जो धरती की गहराई से ठंडा मीठा पानी निकालकर पूरे गांव को हरा भरा रखता है। और आज हम इसी हैंडपंप के बारे में विस्तार से समझेंगे कि गांव में ये कैसे कैसे काम करता है, शुरू से लेकर अंत तक, इसके हर पार्ट, सिद्धांत, स्थापना, रखरखाव और महत्व को एक साथ जोड़कर। गांव में हैंडपंप मुख्य रूप से एक रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप होता है, जिसे भारत में इंडिया मार्क II के नाम से जाना जाता है। ये बिजली या किसी बाहरी ऊर्जा के बिना सिर्फ मानवीय शक्ति से चलता है और 30 से 50 मीटर गहरे बोरवेल या ट्यूबवेल से पानी खींच लाता है। इसका पूरा सिस्टम स्टैंड, हैंडल, पिस्टन रॉड, सिलेंडर, फुटवॉल्व, चेक वॉल्व, राइजिंग मेन पाइप और आउटलेट नोजल से मिलकर बना होता है, जहां स्टैंड लोहे या कास्ट आयरन का मजबूत फ्रेम होता है जो पूरे पंप को जमीन पर टिका रखता है ताकि बार बार इस्तेमाल से हिले नहीं। हैंडल एक लंबा लीवर जैसा होता है जो आसानी से ऊपर नीचे हो सके और गांव की महिलाएं भी इसे बिना ज्यादा मेहनत के चला सकें। पिस्टन रॉड स्टील की लंबी छड़ होती है जो हैंडल से जुड़ी रहती है और नीचे सिलेंडर तक जाती है, जहां पिस्टन एक रबर या लेदर कप सील वाले प्लंजर के साथ लगा होता है जो पानी को ऊपर धकेलने का काम करता है। सिलेंडर स्टेनलेस स्टील या पीवीसी का बना सिलेंडर आकार का हिस्सा होता है जो बोरवेल के अंदर गहराई में लगा रहता है और इसमें दो मुख्य वाल्व होते हैं, एक फुटवॉल्व नीचे जो पानी को अंदर आने देता है लेकिन बाहर जाने नहीं देता, और दूसरा पिस्टन वाल्व जो ऊपर नीचे के स्ट्रोक के दौरान काम करता है। राइजिंग मेन पाइप यानी ऊपर उठने वाली पाइपलाइन जो सिलेंडर से पंप हेड तक जाती है और इसमें पानी का दबाव बनाकर बाहर निकालती है। ये सब मिलकर एक वैक्यूम और प्रेशर डिफरेंस का खेल खेलता है जो भौतिकी के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, यानी वायुमंडलीय दबाव का इस्तेमाल करके पानी को ऊपर खींचना। जब आप हैंडल को ऊपर की ओर खींचते हैं तो पिस्टन रॉड ऊपर उठती है जिससे सिलेंडर में वैक्यूम या खालीपन बन जाता है। फुटवॉल्व खुल जाता है क्योंकि नीचे के पानी पर वायुमंडल का दबाव 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है जो वैक्यूम से ज्यादा मजबूत है, और इस दबाव की वजह से भूमिगत पानी सक्शन पाइप से होकर सिलेंडर में भर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रॉ से जूस चूसते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रॉ की जगह पाइप है और वैक्यूम पिस्टन बनाता है। फिर जब हैंडल को नीचे दबाते हैं तो पिस्टन नीचे जाता है जिससे सिलेंडर में पानी का दबाव बढ़ जाता है। फुट वाल्व बंद हो जाता है ताकि पानी नीचे वापस न जाए और पिस्टन वाल्व खुलकर राइजिंग मेन पाइप से पानी को ऊपर की ओर धकेल देता है, जहां से ये आउटलेट नोजल से बाहर फूट पड़ता है और बाल्टी या लोटे में भर जाता है। इस तरह हर स्ट्रोक में थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आता है और लगातार 10-15 बार हैंडल चलाने पर अच्छी धार निकलने लगती है। गांव में ये पंप बोरवेल पर लगाया जाता है, जहां पहले ड्रिलिंग मशीन से 100-200 फीट गहराई तक छेद किया जाता है, फिर पीवीसी या गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइपें डाली जाती हैं ताकि पानी साफ रहे और मिट्टी न घुसे। सिलेंडर को इतनी गहराई पर लगाया जाता है जहां पानी का स्तर हमेशा बना रहे, भले ही सूखा पड़े। कई गाँवों में ये कम्युनिटी पंप होता है जहाँ पूरा मोहल्ला इस्तेमाल करता है और सुबह शाम लाइन लग जाती है। इसके फायदे अनगिनत हैं क्योंकि बिजली कटौती या महंगे इलेक्ट्रिक पंप की जरूरत नहीं पड़ती। ये पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि कोई ईंधन नहीं जलाता, पानी स्वाभाविक रूप से फिल्टर होता है गहराई से आने वाला, और गांव की अर्थव्यवस्था को सहारा देता है क्योंकि किसान खेतों में सिंचाई के लिए छोटे छोटे पंपों का इस्तेमाल कर सकते हैं या पशुओं को पानी पिला सकते हैं। लेकिन इसे चलाने में थोड़ी मेहनत लगती है, खासकर गर्मियों में जब पानी का स्तर नीचे चला जाता है तो ज्यादा स्ट्रोक लगते हैं। रख रखाव भी आसान है, जैसे हर 6 महीने में पिस्टन के लेदर कप या रबर सील बदलना पड़ता है जो घिस जाते हैं। हैंडल के जोड़ों पर ग्रीस लगाना ताकि चरचर ना करे। कभी कभी प्राइमिंग यानी सिलेंडर में पानी डालकर वैक्यूम बनाना अगर हवा घुस जाए तो, और अगर पंप सूखा चले तो फुटवॉल्व साफ करना या पाइप में रुकावट चेक करना। गांव के कारीगर या मिस्त्री इसे आसानी से ठीक कर लेते हैं क्योंकि पार्ट सस्ते और उपलब्ध होते हैं। इतिहास में देखें तो हैंडपंप की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, लेकिन भारत में 1970-80 के दशक में यूनिसेफ और सरकार ने इंडिया मार्क II को प्रमोट किया जो अफ्रीका और एशिया के गाँव में लाखों लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराता है। आज भी लाखों गाँव में ये पंप चल रहे हैं जहाँ बिजली पहुंची नहीं है या पहुंची तो महंगी है। इससे महिलाओं का समय बचता है जो पहले कुएं से बाल्टी खींचने में घंटों लगाती थी, अब कुछ मिनट में पानी भर लेती हैं। बच्चे स्कूल जाते वक्त पानी पीते हैं और पूरा गाँव एकजुट रहता है क्योंकि पंप साझा संपत्ति है। कभी कभी इसमें फिल्टर भी लगाया जाता है ताकि पानी और साफ हो या सोलर पैनल से मदद ली जाए, लेकिन बेसिक हैंडपंप तो पूरी तरह मैनुअल है। समस्या आने पर जैसे हैंडल टूटना या पाइप लीक होना तो गांव वाले मिलकर फंड जमा करके नया पार्ट खरीद लेते हैं क्योंकि ये उनकी जरूरत है। कुल मिलाकर गांव में हैंडपंप सिर्फ पानी निकालने का यंत्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है जो प्रकृति के नियमों को समझकर मानव की मेहनत से जुड़ता है। वैक्यूम बनाकर वायुमंडलीय दबाव का फायदा उठाता है, हर स्ट्रोक में ऊर्जा बचाता है और गाँव की कहानियों को जीवंत रखता है, जहाँ बच्चे बड़े होकर भी याद करते हैं कि कैसे बचपन में इसी पंप पर पानी भरते हुए खेला करते थे। इससे स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि गहराई का पानी बैक्टीरिया मुक्त होता है, कृषि उत्पादन
बढ़ता है, पशुपालन आसान होता है और सूखे के दिनों में भी उम्मीद जगाता है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये दशकों तक चल सकता है बिना किसी बड़े खर्च के। गांव वाले इसे प्यार से संभालते हैं क्योंकि जानते हैं कि ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। कभी बारिश के बाद मिट्टी साफ करते हैं, कभी पेंट कर देते हैं ताकि जंग न लगे। और इस तरह ये छोटा सा पंप पूरे गांव को एक परिवार की तरह जोड़े रखता है, जहां हर कोई पानी के लिए एक दूसरे का सहारा बनता है। अंत में यही कह सकते हैं कि गांव में हैंडपंप सरल और बुद्धिमत्ता का बेहतरीन उदाहरण है, जो आधुनिक दुनिया में भी अपनी जगह बनाए हुए है। और आने वाली पीढ़ियां भी इसे सीखेंगी कि कैसे बिना बिजली के पानी निकाला जा सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत और समझ से। इसकी हर धार में गांव की मिट्टी की खुशबू और किसानों की मेहनत छिपी होती है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची प्रगति सरल चीजों से शुरू होती है।